जय श्री राम दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया कहानी जिसका नाम है बांसुरी की धुन। मोंटी बंदर बांसुरी बहुत अच्छा बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए उसके आसपास जानवरों की भीड़ जमा हो जाती थी। जानवर मीठी धुन सुनकर सब कुछ भूल जाते। एक दिन मोंटी बंदर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। उसके आसपास जानवरों की भीड़ थी। सब मंत्रमुग्ध होकर धुन सुन रहे थे। तभी वहाँ खीसू लोमड़ी आया। वहाँ एक नंबर का निकम्मा और आलसी था। उसने कभी भी कमाने की चिंता नहीं की। खरगोश जैसे छोटे जानवरों को मारकर वहाँ अपना पेट भर लेता था। सारे छोटे जानवर उससे डरते थे और नफरत करते। वहाँ जमा भीड़ में बहुत सारे खरगोश भी थे। खरगोशों को देखकर खीसू लोमड़ी ने सोचा, अगर किसी तरह मुझे मोंटी की बांसुरी मिल जाए तो मैं भी उसे बचाकर अपने आसपास ढेर सारे खरगोशों को बुला लूंगा। फिर ऐसी धुन बजाऊंगा कि खरगोश मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें मार मार कर खा सकूंगा। जब मोंटी बांसुरी बजा चुका तो खीसू लोमड़ी उसके पास गया। उसने मोंटी की खुशामद करते हुए कहा, मोंटी भाई, क्या तुम मुझे अपनी बांसुरी दोगे? मेरी बांसुरी लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हें तो बांसुरी बजाना आता ही नहीं है। आता है ना? खीसू लोमड़ी खीसे निपोरते हुए बोला, बस तुम मुझे तुम्हारी बांसुरी दे दो, मैं भी इसे बजाऊंगा। अरे ऐसे कैसे दे दूं? मोंटी ने उसे झिटकते हुए कहा, बांसुरी मुफ्त में मिलती है क्या? यदि खरीदना चाहते हो तो 500 रुपए लाओ और ले जाओ। मोंटी बंदर ने जानबूझकर 500 रुपए का नाम कहा ताकि वहाँ दोबारा लौट कर न आए। मगर कहाँ, खीसू मन ही मन में कुछ सोचते हुए रुपए के जुगाड़ में वहाँ से चल दिया। खीसू ने रुपए के लिए सबके आगे हाथ फैलाए, परंतु किसी ने उसे फूटी कौड़ी नहीं दी। अंत में थक हार कर वह अपने घर लौटने लगा। तभी उसके मन में यह विचार आया, क्यों न किसी के घर में चोरी कर लूं। यह सोचकर वह रुपए चुराना निकल पड़ा। उसे रंगू कुत्ते का घर खुला दिखाई दिया। इधर उधर देखकर वह चुपचाप उसके घर में घुस गया और उसकी अलमारी खुली थी। अलमारी में 500 रुपए रखे हुए थे। रुपए जल्दी से चुराकर वह भाग आया। रुपए पाकर खीसू बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह रुपए लेकर मोंटी बंदर के पास गया और उसे रुपए देते हुए बोला, लाओ मुझे अपनी बांसुरी दे दो। मोंटी उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोला, तुम्हारे पास रुपए कहाँ से आए? तुम तो कोई काम धाम नहीं करते, लगता है तुमने चोरी की। तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? खीसू नाराजगी से बोला, तुमने मुझे 500 रुपए मांगे थे सो मैं ले आया, अब तुम अपनी बांसुरी मुझे दे दो। मोंटी ने सोचा, मुझे 500 रुपए लेकर इसे बांसुरी दे देनी चाहिए। फिर इस चोर के बारे में पुलिस को भी बता देना चाहिए। अगर मैंने इसे अपनी बांसुरी नहीं दी तो यह रुपए लेकर कहीं गायब भी हो सकता है। मोंटी ने 500 रुपए लेकर खीसू को अपनी बांसुरी दे दी। उसके बाद वहाँ सीधा थाने गया। उसने इंस्पेक्टर गधेराम को सारी बात बता दी। तभी वहाँ रंगू कुत्ता भी पहुँच गया और रुपए चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने लगा। इंस्पेक्टर गधेराम ने रंगू कुत्ते से कहा, तुम्हारे रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, चोर का पता चल गया है। रंगू कुत्ता हैरानी से बोला, अरे वाह, अभी रिपोर्ट लिखाया और अभी ही चोर का पता चल गया। आप जादू जानते हैं क्या? जादू नहीं, यह सब मोंटी के कारण संभव हो सका है। फिर उसने सारी बात रंगू को बताकर कहा, इसमें मोंटी ने होशियारी से काम लिया है। चोर जरूर कहीं बंसी बजा रहा होगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर हम वहां पहुंच जाएंगे और उस चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। उधर बांसुरी पाकर खीसू लोमड़ी बांसुरी पर बेसुरी धुन बजाकर खरगोशों को बुलाना चाहता था। खरगोश तो क्या आते, वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस को देखकर खीसू घबरा गया। चोरी पकड़े जाने से खीसू लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गधेराम के डंडे पड़ते ही उसने अपना अपराध कबूल लिया। इंस्पेक्टर गधेराम उसे पकड़कर थाने ले गया। रंगू कुत्ते को 500 रुपए मिल गए और मोंटी बंदर को अपनी प्यारी बांसुरी वापस मिल गई। मोंटी बंदर फिर से बांसुरी की मीठी धुन छेड़ने लगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार प्यार कमेंट कर दीजिए।